तो इन सेकंड सेक्शन अपना वेटेज कैसा है? होम असाइनमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन है 10 मार्क्स का, ठीक है। देन वी हैव 15 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स एंड 15 मार्क्स प्रोबेबिलिटी। शायद 14 और 16 है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक का किसी का वेटेज 14 है और एक का 16 है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, ऐसा अपना सिलेबस। तो इसमें स्टैटिस्टिक, ये जो टॉपिक है वो हम लोग एसएससी का ही रिवीजन पहले करेंगे। इसमें क्या क्या है आपको ऑलरेडी मालूम है, एसएससी में आपको क्या क्या था स्टैटिस्टिक में। तो सबसे पहले ना मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन एंड मोड, ये 3 टॉपिक है। इसके बाद वी हैव स्टैंडर्ड मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड और 2-3 फॉर्मूले हैं। तो ये पार्ट आपका एसएससी में नहीं था, लेकिन ये जो पार्ट है ना वो कॉमन है। खाली इसमें और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है जो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। जैसे ग्राफ से, यूजिंग ग्राफ वी कैन फाइंड मीडियन एज वेल एज मोड आल्सो। ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। पहले हम लोग अभी इसमें से मीन चालू करेंगे। आपको पहले मुझे ये बताओ, तीनों वर्ड का मतलब सबको मालूम है क्या? व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मोड? जिसको मालूम है दे कैन आंसर। मीन, मीडियन एंड मोड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीन? एवरेज। हाँ, मीन इज एवरेज। देखो इसको ना एक और नाम है आपके डिप्लोमा की बुक में, अगर आप देखेंगे ना तो स्टैटिस्टिक का चैप्टर का नाम नहीं लिया है उन्होंने, लिखा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो डेटा रहता है ना अपना, देखो उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अपने पास बहुत अलग अलग चीज के बारे में अवेलेबल डेटा होता है। तो डेटा जो है ना वो ऐसा स्कैटर फॉर्म में रहता है। अपने को उसको अगर ठीक से, जैसे आप लोगों का सबका मार्क्स अगर बोलेंगे, तो अगर 50-60 स्टूडेंट्स का मैथ्स का मार्क अगर मैं ऐसे याद करने जाऊंगा तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर मैंने उसको ऐसा चार्ट में कन्वर्ट कर दिया और चार्ट में मैंने डाल दिया कि 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, ऐसा अगर मैंने कर दिया तो मुझे एकदम अच्छे से यहाँ पे आइडिया आता है कि अब कितने स्टूडेंट कौन से रेंज में है, ज्यादा है कितने लोग, आगे पीछे कितने हैं। और उसमें भी जो मीन रहता है, वो मीन के बाजू में, मतलब मीन निकालना पड़ेगा। मीन हम लोग को कैसे निकालना है वो आपको मालूम है, मीन इज एवरेज। ठीक है, वो एक सेंट्रल टेंडेंसी है। पूरे क्लास का अगर हम लोग मीन लेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सब स्टूडेंट के मार्क्स का एडिशन करना पड़ेगा। दिस नोटेशन इज कॉल्ड एज समेशन। समेशन ऑफ ऑल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करना पड़ेगा, तो एवरेज मिलता है। एवरेज ही हमारा मीन बोलते हैं हम लोग उसको। एवरेज वर्ड भी बराबर है, मैथ्स में ज्यादा करके मीन वर्ड यूज होते हैं, मीन। देन मीडियन का मतलब क्या है बताओ? सर मिडल नंबर। हाँ, मीडियन इज मिडल, मिडल टर्म। तो सबसे पहला मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए काम क्या करना पड़ता है? वी हैव टू अरेंज ऑल नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे तो बीच में जो आता है दैट नंबर इज कॉल्ड एज मीडियन। मीडियन इज मिडल, मिडल टर्म। और मोड का मतलब क्या है? सर जो नंबर ज्यादा पर ऑकर होता है। हाँ, सबसे ज्यादा रिपीटेशन जो नंबर का हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्लास का मार्क्स की बात करेंगे, आउट ऑफ 30 कितना, कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को वो मार्क मिला है? सपोज 25 मार्क्स 10 लोगों को मिला रहेगा, मैक्सिमम लोगों को 25 मार्क अगर मिला है, तो 25 विल बी मोर। सबसे रिपीटेड जो वैल्यू है, सबसे ज्यादा रिपीटेड, उसको हम लोग मोड बोलते हैं। ठीक है, तो मीन, मीडियन एंड मोड, ऐसे 3 टॉपिक्स हैं। ये बेसिक्स है कुछ हम लोग, ये मैं तो ये सब रीड नहीं करूंगा। हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और कैलकुलेशन पे आएंगे। तो मीन का फॉर्मूला है
एक्चुअली देर आर डिफरेंट फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये अनग्रुप डेटा के लिए है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज कॉल्ड एज ग्रुप डेटा, अदर इज कॉल्ड एज अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा कौन सा होता है? जिसमें ऐसा नंबर्स ऐसे कॉमा कॉमा करके लिखे, 5, 10, 13, ऐसा नंबर्स अलग ऐसे। सपोज 30 स्टूडेंट का डेटा, ये अनग्रुप डेटा बोलेंगे इसको। 30 स्टूडेंट अगर मैंने ऐसे लिखे तो ये अनग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा मतलब ऐसा टेबल फॉर्म में बना के रखा, 0 to 10 में इतने हैं, 20 to 30 इतने हैं। तो ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला ये है। इसमें अपने को क्या करना पड़ता है? समेशन या सम ऑफ ऑल स्कोर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। तो ये एक अपना फॉर्मूला है एवरेज लेने का। हाँ, और अगर ऐसा डेटा दिया रहेगा जिसमें एक क्लास बना के दिया है, इतने से इतने स्टूडेंट, इतने लोग हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मीन के दो फॉर्मूले खास करके है, दोनों सिमिलर ही है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन होता है, याद रखो, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। तो फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दिया है तो वो अनग्रुप डेटा हो जाएगा। अनग्रुप मतलब ऐसे वैल्यू 10 वैल्यूज है जो कॉमा कॉमा करके लिखे हैं, ऐसे कॉमा कॉमा करके उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दिए हैं। तो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला और ग्रुप डेटा का मीन का फॉर्मूला, उसमें ग्रुप में खाली एफ आता है और अनग्रुप में सेम फॉर्मूला है, खाली डायरेक्ट एडिशन करते डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करते। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं। जनरली क्वेश्चन है ना एग्जाम में ऐसा देंगे, हॉरिजॉन्टल टेबल बना के देंगे, ठीक है। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल टेबल बनाने का, क्योंकि अपने को काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं। टाइम इन आवर्स फॉर ईच टू कंप्लीट द वर्क, नंबर ऑफ वर्कर्स, 10 लोगों को एक पर्टिकुलर जॉब है या एक काम करना है, उसके लिए 10 लोगों को 15 to 19 आवर्स लगते हैं। और 15 लोग हैं जिनको वही काम करने के लिए 20 to 24 आवर्स लगते हैं। और 12 पीपल आर देयर, दे टेक अबाउट 25 to 29 आवर्स। तो ऐसा ये है, एक डेटा दिया है अपने को। इसका मीन ये चाहिए, कितना मीन, कितने घंटा लोगों को लग रहा है मीन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है अपने को? पहले इसको वर्टिकल बनाना है। वर्टिकल बनाने अपने को ये दो चीज दिया है खाली, व्हाट इज गिवन क्लास, एंड वी हैव बीन गिवन आल्सो दिस फ्रीक्वेंसी। तो पहला काम अपने को करना होता है क्लास मार्क फाइंड करने का। क्लास मार्क इज व्हाट? क्लास मार्क इज इन दोनों के बराबर बीच का जो है ना वो, इन दोनों के बराबर बीच में जो है वो। और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? मिडल मिडल पॉइंट इन दोनों के। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? किसी किसी को लगेगा 17 है, वो तो दिखता है, समझ में आता है, लेकिन कभी कभी ना कंफ्यूजन होता है। कभी कभी मिडल पॉइंट में भी आता है, 0.5 भी आ सकता है। क्या करने का? इन दोनों को ऐड करने का और डिवाइड बाय 2 करने का, तो अपने को मिलता है 17। 34 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 44 डिवाइड बाय 2, 22। आगे का वैसे ही आएगा, वो समझ में आता है कि अभी 27, 32। 0.5 में अगर आता है, कोई कोई 0.5 में भी आता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा जिसमें 0.5 में भी आता है। तो ऐसे केस में ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 14 to 19 दिया रहेगा या 15 to 20 दिया होता था, आप यही समझ लो। 15 to 20 अगर दिया होता था तो 17.5 आता था क्लास मार्क। क्लास मार्क इज मिडल पॉइंट ऑफ दिस क्लास। तो फोर सॉरी 15 to 20 अगर होता था तो हम लोग को बीच में बराबर 17.5 आता था, एंड नॉट 17। यहाँ पे 15 to 19 दिया इसलिए 17 लिखा है। तो ये सबका क्लास मार्क निकालो। आफ्टर दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन, वो यहाँ से कॉपी किया, ये फ्रीक्वेंसी है अपना। नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वर्कर्स। हमेशा रिपीटेशन कितना बार होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो जनरली टेबल में ना अलग अलग यहाँ पे दिया रहेगा, लेकिन सबका मीनिंग वही है। इसको बोलेंगे क्लास, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नाउ डाउट है क्या कोई? कौन है? गायत्री? ठीक।
तो फ्रीक्वेंसी दिया है। हाँ, अभी अपने को क्या करना है, इन दोनों को कंसिडर करना है। व्हाट? एक्स एंड एक्स आई एंड एफ आई। क्यों? क्योंकि अपना फॉर्मूला वो है, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, एक्स आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई का सम करना है अपने को। एक्स आई इज दिस, एफ आई इज दिस, वी विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट। इसको कैलकुलेटर करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई करो तो एक्स आई एफ आई, इसका सम करने का समेशन, दैट इज 1265। एंड एन जो होता है, एन मतलब टोटल नंबर होता है हमेशा, टोटल कितने वर्कर्स है, तो कितने वर्कर रहेंगे। तो इधर कॉमन सेंस से समझने का यहाँ में कि 10 लोग इतने भी ये रेंज में है, 15 लोग ये रेंज में है, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी एन। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल रहता है ना, वो ही हमेशा एन करके लेना पड़ता है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल या ऑब्जेक्ट या जो भी है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है। सो 50 से अपने को इस समेशन को डिवाइड करना है, 25.3। दिस इज अवर मीन। ठीक है, तो ये 25.3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली सब लोग ले रहे हैं, ये इसका मतलब है। अपने पास ये स्कैटर्ड डेटा था, इसमें अपने को एवरेज लेने के बाद पता चल रहा है कि मैक्सिमम लोग ये रेंज 25.3 के आसपास में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ये एक आइडिया देता है ना अपने को समझने के लिए। अगर आपको मैं एक पेपर देता हूँ सॉल्व करने के लिए, और हर स्टूडेंट कितना टाइम लेता है ये मैं टेस्ट करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है ऑन एन एवरेज इतना टाइम लग रहा है बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ये है। ठीक है, सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया, मीन फाइंड किया हुआ? Yes, sir. ओके। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं बार बार बता रहा हूँ। टेबल परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, क्लास मार्क फाइंड करने का, इन दोनों को ऐड करके बराबर बीच में जो पॉइंट आता है वो देखने का। ठीक है, 1 to 20 दिया अगर होता था तो अपना 10 नहीं आता था, आपको लगेगा 10, लेकिन 10 नहीं है। एडिशन ऑफ 1 and 20 विल बी 21। 21 डिवाइड बाई 2 विल बी 10.5। समझ में आया? 10.5 आता था अगर ये 1 to 20 दिया होता था। तो ये ना ठीक से समझो, कभी कभी हम लोग ऐसे कर देते हैं, लेकिन कभी कभी पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो ये 20, 30, 50, दिस इज अवर क्लास मार्क, दैट इज मिडल वैल्यू। फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ जो भी है। अभी इन दोनों को, इसको भूल जाने का, इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है। पहली बात ना, एक बात समझो आप, फॉर्मूला अगर आपको मालूम है ना तो क्या करना है टेबल में वो आसानी से समझ में आता है। अगर ये फॉर्मूला है, इसमें से ये फाइंड करना पड़ेगा क्लास मार्क, एफ आई गिवन रहता है हमेशा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये गिवन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर विल बी एडिशन ऑफ एक्स आई एफ आई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया है, क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, एक्स आई एफ आई, दैट इज न्यूमरेटर। फ्रीक्वेंसी का टोटल इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एन, एन भी बोल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी का टोटल ऐसा भी लिखा जा सकता है, दोनों राइट है, एन। तो इसको ऐड करेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, और इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस, सबका अगर मल्टीप्लीकेशन इधर लिखा और ऐड किया, दिस इज अवर न्यूमरेटर। इसको 50 से डिवाइड करो, 56.8 इज मीन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। ऐसे है, समझ में आ रहा है क्या? तो अभी मीन मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है कैसे करते हैं, लेकिन इसमें ना दो मेथड आगे मीन के दिए हैं। हम लोग इतना करेंगे मीन के दो मेथड, और हम लोग रुक जाएंगे। अगले लेक्चर में मैं मीडियन और मोड का आपको बताता हूँ। मीन में ना दो मेथड्स है, तीन मेथड है एक्चुअली आपके सिलेबस में 10वीं में। एक था एज्यूम्ड मीन मेथड, और दूसरा है स्टेप डिविएशन मेथड। तो उसमें से स्टेप डिविएशन मेथड अपने को चाहिए। ठीक है, एज्यूम मीन स्टेप डिविएशन जैसा ही है, लेकिन एक स्टेप डिविएशन मेथड में एक काम और एक्स्ट्रा करना पड़ता है। देखो, अगर आपको ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है, 38 मल्टीप्लाई बाई 8, 42 मल्टीप्लाई बाई 6, हर टर्म को विदाउट कैलकुलेटर आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये जो मेथड है ना, ये कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर फास्ट करने का टेक्निक है। एज्यूम्ड मीन एज वेल एज स्टेप डिविएशन मेथड, ये दोनों ना कैलकुलेशन फास्ट कैसे करने का उसका टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है इसमें। अवर मीन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एक्स बार, ये मैं बोलना भूल गया।
Mean is always denoted by x bar. X bar, assumed mean is what? Formula for assumed mean is, assumed mean मेथड से मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज assumed mean, मतलब जो भी हम इसमें क्या करना पड़ता है assumed mean में, एक कोई भी नंबर को एज्यूम करने का कि ये मीन है, वो नहीं है बट एज्यूम करेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल होता है जी, जो ये कैलकुलेटर से करना पड़ता है वो विदाउट कैलकुलेटर भी काम हो जाता है अपना। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन प्लस मीन डिविएशन, ये आपको खाली ये कैलकुलेट करना पड़ता है, और बाद में उसको एज्यूम मीन के साथ ऐड करने का, कभी कभी ये नेगेटिव भी आता है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अपने को एक्चुअल मीन मिलता है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऐसा एग्जांपल ही देखते हैं हम लोग सीधा। डेली वेज, डेली सेल इन रुपीज ये है एंड नंबर ऑफ वेंडर्स ये है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं। अभी ऐसे सोचो कि वी डोंट वांट टू यूज अवर दैट टेक्निक, वी वांट टू यूज डू इट विदाउट कैलकुलेटर। तो एज्यूम्ड मीन है ना, हमेशा क्लास मार्क में, ये क्लास मार्क है अपना, क्लास मार्क को कैसे फाइंड करने का मैंने बताया आपको। अभी ये 2500 के बराबर बीच में ये आएगा 1250, तो सबका ऐसे बराबर एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करके क्लास मार्क फाइंड करो। और इसके बाद है ना, इस ये जो चार्ट है इसमें कोई भी, लेकिन सबसे बीच में जो दिखता है, अब ये चार टर्म है, इसके लिए इसको या इसको दोनों में से किसी एक को एज्यूम करो मीन। दिस इज नॉट अवर करेक्ट आंसर बट इट विल बी सिंपलर इफ यू एज्यूम सम नंबर एज मीन। सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को लेते हैं ना एज्यूम? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इसको भी लेंगे ना तो भी वही आंसर आएगा फाइनल, आप इसको भी लोगे तो भी फाइनल आंसर आएगा, और ये चारों में से नहीं, कोई 1000 भी लेंगे तो भी फाइनल आंसर वही आएगा, जो आंसर हम लोग को ओल्ड मेथड से मिलता है वही आंसर मिलता है। आप इसको भी लेते हैं तो भी फाइनल आंसर चलता था, इसको भी लेते तो भी चलता था। ठीक है, इन्होंने भी शायद आपको स्कूल में वैसा सिखाया रहेगा, मुझे मालूम नहीं कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को लेने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना। सर वो माइनस प्रिवेंट होता है उससे। क्या? सर अगर मैक्सिमम वाला लिया तो माइनस नहीं आता ना, इसलिए। हाँ, नेगेटिव नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं होएगा, फिर एडिशन आएगा। तो आपको क्या करना है, एक नंबर को एज्यूम करना है मीन, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर। क्यों? ये देखो ऐसा है, एक्स आई माइनस है, ये एक्स आई है अपना, x1 x2 x3 x4, मल्टी सब्ट्रैक्ट करो सब न एक्स आई से, आप एज्यूम मीन सब्ट्रैक्ट करो, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन करो, तो 1250 इज अवर एक्स आई, उसमें से ये माइनस करेंगे तो -1000 आएगा। फिर ये 1750 x2 है, इसमें से ये माइनस करेंगे एज्यूम मीन, तो अपने को -500 है, और इसमें से यही माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो लिखा है, इस केस में फॉर थर्ड प्लेस विल गेट सेम नंबर सब्ट्रैक्शन, तो 0 आएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 500 आएगा। अभी ये सीधा मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको तो डायरेक्ट 5 से 20 है, 15 से 1 है, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन एक बात याद रखना है, जब ये माइनस अगर आता है यू हैव टू राइट माइनस ऑल्सो, और इसको मल्टीप्लाई करो, देन यू ऐड ऑल दिस नंबर्स, व्हाइल एडिशन यू शुड नो दैट इफ इट इज नेगेटिव यू हैव टू राइट नेगेटिव साइन, या सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन ही करते हैं वैसे जनरली, लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो फाइनल आंसर ऑफ एफ आई डी आई, डी आई इज डिविएशन, यहाँ पे जो डी आई है वो डिविएशन है, वो अपने को एफ आई, ये तो क्वेश्चन में दिया है फ्रीक्वेंसी, इसका और डी आई का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज अवर न्यूमरेटर एफ आई डी आई, अपना फॉर्मूला ना ऑलमोस्ट वही है, खाली ए ऐड करना है अपने को, ये डी बार है। ठीक है, ये डी बार है, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई का टोटल। तो एफ आई डी आई का 1000 आया था, -1000, 1000 नहीं 10,000, -10,000, एंड एफ आई मल्टी ओनली एफ आई का एडिशन है 100। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये माइनस है, देयरफॉर अवर आंसर विल बी -100। और अपना फाइनल आंसर क्या है मीन का, एज्यूम्ड मीन के साथ ये मीन डिविएशन जो है ना वो ऐड कर देने का, बस ये आंसर आ गया। तो दिस इज अवर एवरेज या मीन। अभी इसमें एक स्टेप डिविएशन मेथड है, खास करके वो मुझे चाहिए,
स्टेप डिविएशन मेथड में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हाँ, देखो, इन स्टेप डिविएशन मेथड वी हैव टू से यूज दिस सेम टेक्निक एज एज्यूम मीन मेथड। एक नंबर को मीन एज्यूम करना है, वो करेक्ट है, ठीक है, वही काम करना है। ये मैं इतना डिटेल में नहीं रीड करता हूँ, मैं आपको सीधा बताता हूँ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखो, पहले ये दिया है अपने को, क्या क्या दिया है, क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। ये अपने को टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल में दिया रहेगा हमेशा, उसको आप वर्टिकल बना दो। क्लास मार्क आपको मैंने अभी बताया कैसे फाइंड करते हैं, इसका बराबर बीच वाला फाइंड करने का, ठीक है। देन डी आई अपने को कैसे फाइंड करने का वो भी मैंने बताया। आपको क्या करना है, कोई भी बीच वाला जो है ना, उसको आप बराबर एज्यूम करो मीन। देखो, इधर फ्रीक्वेंसी 30 है, फिर भी 25 का लिया, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट कैलकुलेशन है ना, बीच का लेंगे तो ही होने वाला है। मैं भी वही बताऊंगा आपको, बीच वाला जो रहेगा वो ले लो। अभी यहाँ पे ना टोटल नंबर 6 है, तो 6 में से बीच में 3 या 4 दोनों में से कोई भी लेंगे तो भी चलेगा। अभी आपने को क्या करना है, एक्स आई माइनस ए, एज्यूम मीन है 2200, तो ये सबको ना 2200 सब्ट्रैक्ट करो, ये जो जो यहाँ पे लिखा है, तो कोई नेगेटिव आएगा कोई पॉजिटिव आएगा और बराबर बीच में जीरो भी आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि सारे नंबर 400 से डिविजिबल है, सारे के सारे नंबर यू कैन डिवाइड बाय 400। तो ये 400 है ना, उसको ये जी ले लो, जी ले लो या कुछ भी, सी भी ले, मैंने मेरे पास जो बुक है उसमें सी लिखा है उन लोगों ने, ऐसा कुछ भी आप उसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ना डी आई जो अपने को मिला है, डी इज डिफरेंस ना, डिविएशन, वो डिविएशन को ना कॉमन मल्टीपल जो है ना उससे डिवाइड कर दो बस। तो इससे क्या होएगा, जो 1200 आ रहा था, 800 आ रहा था, वो 1 2 3 4 में आएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इन दिस मेथड, मेथड है, मेथड का नाम है स्टेप डिविएशन मेथड, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये एग्जाम में आता है, स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, आपको एज्यूम्ड मीन जैसे ही काम करना है, लेकिन वो जो नंबर है कॉमन मल्टीपल यहाँ पे दिखता है, उससे ना उसको डिवाइड कर देने का। आपको हमेशा इधर 1 2 3 4 या -1 2 3 और 0 ऐसे ही मिलने वाला है हमेशा, इधर दूसरा कुछ भी टर्म नहीं आएगा। अगर आपने ऐसा किया जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको यहाँ पे विदाउट फेल हर प्रॉब्लम में 1 2 3 4 -1 2 3 4 0 ऐसे ही टर्म आएंगे, और वो बराबर बीच में जीरो आता है। ये 1 2 3 4 होएगा और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे होने वाला है। तो ये कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं है, समझ में आया। आप सीधा 1 2 3 4 -1 2 3 4 0 0 बीच में लिख दो, ऊपर वाले नेगेटिव नीचे वाले पॉजिटिव, ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में इधर फ्रीक्वेंसी दिया है, तो अपने को सेम मेथड, देखो फॉर्मूला ना ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। ये क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वी डोंट वांट टू यूज कैलकुलेटर, देयरफॉर वी आर डूइंग लाइक दिस। अभी आप बोलेंगे हम लोग के पास तो कैलकुलेटर है, ये सर ऐसा नहीं कर, लेकिन एग्जाम में लिखते हैं कभी कभी यूजिंग स्टेप डिविजन, तो फिर आपको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ये मेथड से ही करना पड़ेगा। तो एफ आई इज दिस, डी आई ये है, इसको लेने का। अरे हम लोग ऊपर आए, ये एफ आई है और ये यू आई है, यू आई लिखो डी आई लिखो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई यू आई फाइंड किया है लोग, और इसका समेशन फाइंड किया। दिस इज -15 इज अवर न्यूमरेटर। अभी जो अज्यूम्ड मीन में था ना वही है, फॉर्मूला वही है। पहले अज्यूम्ड मीन में क्या करते थे, इतना ही करते थे हम लोग। अभी है ना, वो डिवाइड किया है ना, इसके लिए ये डिवाइड जो किया है ना, इसके लिए ना फाइनल आंसर में ना इसको खाली जो अपना डिविएशन वाला सम मीन आया है ना, उसको वही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 400 से हम लोग ने डिवाइड किया था ना, तो 400 से इसको मल्टीप्लाई, पूरे को नहीं है, खाली वो जो डिविएशन वाला टर्म का मीन आया है उसको आप है ना उस 400 से मल्टीप्लाई करो, तो विदाउट कैलकुलेटर आसानी से आंसर आता है। ये मेथड को हम लोग बोलते हैं स्टेप डिविजन मेथड। एज्यूम्ड मीन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एक्चुअली अगर आपको एज्यूम मीन पूछा और स्टेप डिविजन किया तो भी मार्क फुल देना पड़ता है, लेकिन स्टेप डिविजन में आपको डिवाइड करना पड़ता ही है। इसके लिए आप स्टेप डिविजन का एक फॉर्मूला समझो और वो ओल्ड वाला जो है ना वो एक करो,
सबसे पहले जो मैंने सिखाया, इतना आप अच्छे से समझो। तो इतना आपको समझ में आया क्या, या इसमें कोई किसी को डाउट है, समझाओ तो बताओ। ये आपका एसएससी का ही है। हाँ, एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके। तो ये इसके आगे का टॉपिक मैं आपको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूँ।